किसी भी व्यक्ति का जन्म कुंडली उसके संपूर्ण व्यक्तित्व का एक दर्पण होता है और उस पर भूत भविष्य वर्तमान की सारी बातें लिखी हुई रहती है। बस उसे जानने और समझने वालों की एक दृष्टि होनी चाहिए। इन्हीं जन्म कुंडली में 9 ग्रहों की एक स्थिति अनेक प्रकार से जीवन के ताना बाना बुनते रहते हैं और उसी के अनुसार हमें जीवन में कभी तो सफलताएं और कभी असफलताओं से गुजरना पड़ता है। नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। अतः ज्योतिष शास्त्र के कुछ साधारण से सूत्र होते हैं जिसे आप भी जान और समझ सकते हैं और अपनी जन्म कुंडलियों को देखकर यह जान सकते हैं कि कोई भी ग्रह जहां बैठा होता है उसके यदि कुछ अशुभ प्रभाव उत्पन्न होते हैं तो वहीं उनके कुछ शुभ प्रभाव भी देखी जा सकती है। उन्हीं कुछ सूत्रों को लेकर हम आपके समक्ष आज उपस्थित हुए हैं जो पूर्णतः सत्य होते हैं। अब यदि किसी व्यक्ति के जन्म कुंडली में अष्टम भाव में मंगल बैठे हुए हों और मंगल की अच्छी स्थिति हो, भले वह पूर्ण अथवा आंशिक रूप से मांगलिक हो, परंतु उन व्यक्तियों में दृढ़ इच्छा शक्ति होती है और वह जो भी कार्य प्रारंभ करता है वह अपने आत्मविश्वास एवं इच्छा शक्ति के बदौलत उसे निश्चित रूप से पूर्ण कर लेता है। उसे कभी बीच में वह अधूरा नहीं छोड़ता है। परिणाम स्वरूप उसे जीवन में खूब सफलताएं मिलती है। दूसरा सूत्र, अब यदि किसी के भाग्य भाव में नवम स्थान में शनि देव विराजमान हो, वह किसी भी राशि में हो यह मायने नहीं रखता है, किंतु यदि नवम भाव में शनि उपस्थित होते हैं तो उस व्यक्ति में एक प्रतिशोध की भावनाएं जागृत कर देते हैं। परिणामतः वह जीते जी अपने शत्रुओं को कभी माफ नहीं करता है और यदि उसके बस में न रही तो वह अपने संतानों को भी इस कार्य के लिए प्रेरित करता है कि वह उससे निश्चित रूप से बदला ले। तीसरा नियम, यदि तीसरे भाव में कुंडली के तीसरे भाव में यदि बुध बैठे हुए हों तो वह व्यक्तियों के स्वाद को बहुत अधिक जागृत कर देते हैं, क्योंकि उनमें अनुभव करने की एक क्षमता उत्पन्न हो जाती है। यूं तो कुंडली का दूसरा भाव स्वाद के लिए माना गया है, परंतु इन भावों में बुध आके व्यक्तियों के पाचन शक्ति को बहुत अधिक मजबूत बना देते हैं और उनमें अत्यधिक अनुभव की एक क्षमता भी विकसित हो जाती है। उनकी पाचन शक्ति अत्यधिक प्रबल एवं मजबूत होने के कारण वो हमेशा ही सुस्वाद भोजन करने के आकांक्षी रहते हैं। चौथा सूत्र, अब यदि किसी व्यक्ति के 12वें भाव में, द्वादश भाव में यह खर्चे का भाव होता है, वहां राहु ग्रह बैठ जाते हैं तो उस व्यक्तियों में अत्यधिक गोपनीयता की प्रवृत्ति उत्पन्न कर देते हैं। हमेशा ही उसके अंदर अपने कार्यों को लेकर गोपनीयता बनाए रखने की एक प्रवृत्ति रहती है। वह अपने प्रत्येक कार्यों को चालाकी से करना पसंद करता है और वह अपने विचारों को तब तक प्रकट नहीं करता है जब तक कि कोई उचित अवसर न आ जाए। इस प्रकार वह अपने प्रत्येक कार्यों को गुप्त रूप से करते हुए जीवन में सफलताएं अर्जित करता है। पांचवा सूत्र, यदि किसी व्यक्ति के 10वें कर्म क्षेत्र में शनि देव विराजमान हो जाए तो उनमें एक दूरदर्शिता की शक्ति का प्रादुर्भाव हो जाता है। वह किसी भी कार्य को पूर्ण करने से पहले ही समझ जाते हैं
और वह समय से पूर्व ही अपने कार्य को संपन्न कर लेते हैं। वह भविष्य की अपने कार्य के प्रति हर प्रकार की योजनाओं को पहले ही समझ लेते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कर्म क्षेत्र में उन्हें खूब सफलताएं मिलती है, क्योंकि कर्म के विधाता तो शनि देव ही हैं। आप यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने नए नए विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।